हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आज मैंने ना किचन की कुछ स्पेशल टिप्स बताई है और साथ में मैं करवा चौथ की तैयारियां किस तरह से कर रही हूँ वो भी शेयर किया है। और मेहंदी भी मैंने पैरों पे लगा ली है, तो किस तरीके से लगाई है और क्या क्या मैंने किया, तो वही सारा कुछ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए कर लेते हैं व्लॉग स्टार्ट। त्योहारों के टाइम में ना घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत अपनी भी कर लेनी चाहिए। और ख़ासकर जब करवा चौथ हो तो तब तो वही बनते ही है हम लेडीज़ों का, पूरा अच्छे से तैयार होना और खूब अच्छे से अपनी मतलब फेशियल वगैरह करना, अपनी केयर करना। तो वही मैं सब कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन घर पे कर रही हूँ बिना पार्लर जाए। तो किस तरीके से कर रही हूँ ये बताऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने एलोवेरा जो जेल था ना उसको अच्छे से इसमें मैश कर लिया दही के साथ। 2 चम्मच दही है। और जो ये मतलब ये मेहंदी है ना, इसको मैंने रात में ही भिगो के रखा हुआ था, जो मेरे बालों में लगने वाली है अब। और ये आज ना मंडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि चलिए मंडे का दिन है, बाल भी अच्छे से धुल जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने ना एक दिन पहले ही मेहंदी को यानी संडे की रात को भिगो के रख दिया था। और पूरी रात भीगी रही है इस लोहे की कढ़ाई में। वैसे मैं आपको बता दूं मेरे वाइट बाल नहीं है, पर मुझे ना पता नहीं अच्छा लगता है अपने बालों में मेहंदी लगाना। क्योंकि पता है मैं पहले तो बहुत ज़्यादा लगाया करती थी, पहले मतलब शादी से पहले, क्योंकि उस टाइम काम कम होता है ना, अपने लिए होता तो तब काम तो मैं खैर तभी भी बहुत करती थी, लेकिन वो होता है ना एक शौक़ अलग ही होता है उस टाइम का। तो लेकिन जब करवा चौथ हो या कुछ स्पेशल दिन होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ चलिए थोड़ी सी ना केयर कर ली जाए। बाकी पैक तो लगाती रहती हूँ, लेकिन मेहंदी आज मैं पूरे साल में ही लगा रही हूँ। पिछले करवे पे लगाई थी और अब लगा रही हूँ। तो पहले तो ना मैं चम्मच से ही लगाने बैठी थी, इसी वजह से मेरे पास ब्रश भी नहीं है देखो उसका मेहंदी का। तो मैंने हाथों से ही लगा लिया, और हाथों का मेरा हाल इतना बुरा हो गया था क्योंकि ये मेहंदी बहुत ही ज़्यादा रचने वाली थी भाई। और सच्ची मैं मतलब टेंशन में आ गई थी कि ना मेरे हाथों से अब ये मेहंदी कैसे हटेगी, क्योंकि करवा है तो मेहंदी हाथों पे भी लगेगी। मैंने कि बालों के चक्कर में हाथों का नाश कर लिया, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं ये वैसे छूट गई थी, क्योंकि आज ना मैंने बहुत सारा काम किया। अभी वैसे बताऊं मैं आपको, सुबह के जो झाड़ू पोछा वगैरह वो तो आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि सुबह के टाइम ही हो जाता है। बाद में जो बच्चे चले जाते हैं घर फैला होता है, बाकी जो वो समेटती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ना मैंने किचन को ही छोड़ा हुआ था, और अच्छा हुआ मैंने किचन के बर्तन वगैरह पहले साफ़ नहीं किए, क्योंकि मेरे हाथों की जो मेहंदी है ना वो फिर बाद में अच्छे से साफ़ हो गई थी बर्तन धुलने से। तो यहाँ पे ना मैंने अपना जो गैस का चूल्हा है वो अच्छे से साफ़ किया, और दोपहर का खाना भी साथ के साथ यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। आज बनेंगे राजमा चावल। तो मैंने ना एक आलू डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ी सी ना ग्रेवी जो होती है ना वो मतलब इससे ना गाढ़ी बनती है राजमा में। तो मैं राजमा में ना ये क्या बोलते हैं आलू डाल के ज़रूर बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है ताकि ये बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत छोटू सा कुकर है और इसमें अगर मैं कुछ भी बनाऊँ तो निकलता ही है। तो आज मैं आपको वही टिप्स बता रही हूँ। देखो इस तरीके से कोई भी आप तेल ले लो खाने वाला, मेरे पास ये सरसों का तेल यूज करती हूँ। तो मैंने इसकी सीटी को निकाल के, जो इसका जो सीटी डलती है ना जिसमें, इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डाल दिया सरसों का तेल, और साइड में भी थोड़ा सा लगा दिया है। तो इस तरीके से पता है क्या करने से ना इसका जो पानी है वो बाहर नहीं आएगा, और सच में नहीं आएगा। वो सच्ची रियली ये जो टिप्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप ज़रूर देखना एक बार यूज़ करके, और फिर कमेंट करके बताना कि ये बात मतलब सही है कि नहीं है। जब छोटा कुकर होता है ना तो हम सोचते हैं कि चलिए एक में चावल बन जाए, मतलब अगर सॉरी सब्जी भी और चावल भी इकट्ठे बनाने हैं, मतलब 2 सब्जी भी बनानी है तो कई बार क्या होता है ना, जो दाल होती है, दाल तो बहुत ही निकलती है इस कुकर में से। तो मैंने ना 2-3 बार से मैं करके यूज करके फिर मैंने सोचा चलिए आज फाइनली आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ, ताकि मतलब बता दूँ आपको भी, हाँ ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए तो यहाँ पे ना मैंने रख दिया है राजमा को उबलने के लिए, और चावल भी भिगो के रख दिए थे, और मैं लगी हूँ इधर की साफ़ सफाई करने के लिए। और जो ये टाइल्स वगैरह इन पे तो डेली ही कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि साथ साथ त्योहार है तो घर की भी साफ़ सफाई और अपनी भी करनी ही है। तो यहाँ पे सिर्फ बर्तन रह गए थे, तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को अच्छे से साफ़ करके लगा दिया है रैक में। और जो बड़े बर्तन है ना वो मैं इस तरीके से रख के ना, फिर तभी मैं जो नीचे टोकरा रखा हुआ है ना प्लास्टिक का, तब रखती हूँ उसमें।
तो मैं अभी आपको वैसे फाइनली तब दिखा रही हूँ जब मेरे जो राजमा थे वो उबल गए थे, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देखो बिल्कुल भी नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो देखो वैसे ही लगा हुआ है, क्योंकि जब सीटी ऊपर आएगी तो भाप से भी थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन बिल्कुल भी आज देखो गैस बिल्कुल गंदी नहीं हुई, नहीं तो इतना बुरा हाल हो जाता था, बहुत ही बुरा। निकल निकल के इसमें से पानी, क्योंकि ये ना सिर्फ 1.5 लीटर का ही कुकर है। और यहाँ पे मेरे जो राजमा है वो भी पक गए थे। और इसके बाद ना जैसे मैंने आज, मुझे बाल भी धोने थे, तो मैंने आज अपना बाथरूम भी पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया। बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मेरे हाथ देखो कुछ हद तक तो सही हो गए हैं, मेहंदी मतलब हट गई है, लेकिन अभी बाकी है। और अभी वैसे ये मंडे का शूट है ना, तो ट्यूसडे को ही लगेगी मेहंदी तो, लेकिन तब तक तो हो जाएंगे साफ, अब मुझे विश्वास सा हो गया है। तो मेरा यहाँ खाना वाना बन गया था, मैंने सारा काम कर लिया है और बाल भी धो के आ गई हूँ। और अभी बच्चों का ना स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है, तो वैसे कुछ टाइम है अभी, तो मैंने तब तक सोचा चलिए कान्हा जी को ना भोग लगा के जाती हूँ, और उनका लगा के चली जाऊँगी तो फिर आके बस बच्चों को ही देना रह जाएगा। तो चलिए मैं लगा देती हूँ कान्हा जी को भोग। और बने हैं राजमा चावल, और साथ में एक पापड़ भी मैंने तल लिया है। तो कान्हा जी का भोग तैयार है, क्योंकि अभी ना 5 मिनट है बच्चों को स्कूल से लेके आने में, मतलब अभी 1:15 हुई है, तो 20 पे जाऊंगी। तो मैंने सोचा चल जब तक कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। और मैं हो गई हूँ तैयार नहा धो के, और इतना मतलब परेशान हुई ना सच्ची, मेहंदी निकालना बहुत बड़ी महाभारत है सच्ची बालों से बड़ी मुश्किल से निकली। खैर निकल गई सारी। आज ना मैंने शैम्पू तो नहीं किया, शैम्पू तो मैं परसों ही करूँगी, करवा चौथ वाले दिन जब बाल धोऊंगी। और बस भोग लगा देती हूँ, बच्चों को ले आती हूँ, और फिर आके ब्लाउज में वो जो लटकन है ना वो लगानी है, लेके देखती हूँ, आती हूँ, या तो मिल गई तो लेके आऊँगी, नहीं तो बस उसी से ही बना के लगाती हूँ, मजबूरी है क्या करूँ। और वही और क्या बताना था मुझे आपको हाँ, रात में आज मैं अपना फेशियल भी करूँगी, तो वो रात में ही करूँगी जब सारा काम हो जाएगा तब। और कल तक मेरे जो हाथ मैंने आज पोत लिए थे ना बुरी तरीके से, वो भी देखो बिल्कुल अब बिल्कुल साफ़ है, ये समझो। लेकिन थोड़ी हल्की सी है, हल्की सी बिल्कुल है ना, तो ये तो हो जाएंगे कल तक साफ। लेकिन ना मुझे सच में टेंशन हो गई थी कि मैंने ना हाथ बहुत ख़राब कर लिए हैं, लेकिन ठीक है। और मैंने वैक्स भी कर ली है अपने हाथों पे और पैरों पे, दोनों पे। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं भोग लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे बता रही थी ना कि मैं फेशियल करूँगी रात में, तो लेकिन रात में नहीं हो पाया था। फिर मैंने मतलब आज ही किया है, ट्यूसडे को सुबह के टाइम। इस वीडियो में मैंने अभी शेयर भी किया हुआ है किस तरीके से मैंने घर पे फेशियल किया है। और मैं पता है क्या, मैं मतलब कम ही चांस होता है कि मैं फेशियल मतलब पार्लर में जाके कराऊँ, नहीं तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया था और मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल। तो ये था कल तक का शूट, और उसके बाद ये है आज सुबह का ही। तो आज भी मैंने बहुत फटाफट से सारा घर का काम किया और फिर अपने लिए टाइम निकाला भाई। तो आज जो ये मेरी पायल है ना, ये देखो थोड़ी सी ना जैसे चांदी काली पड़ जाती है ना, तो वो चीज़ हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और एक जोड़ी ये बिछवे हैं, तो इनको भी सोच रही हूँ कि साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। वैसे मेरे पास ना कहीं 8-10 जोड़ी बिछवे हो रहे हैं, तो मेरा एक मन हो रहा है कि मैं ले आऊँ, एक मन हो रहा है रहने देती हूँ, इनको ही साफ़ करके पहन लूँ। तो देखती हूँ, वो तो शाम को शायद लेके भी आ सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें ना पानी जब उबल गया, इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है, थोड़ी सी चाय की पत्ती, और इसको थोड़ा सा मतलब घुमा के और धीमी आंच पे रख दिया है। और अब मैं बैठूँगी अपना फेशियल करने के लिए। तो देखिए अभी सुबह के बजे हैं, वैसे ये 5 मिनट आगे है, 10:35 हुए हैं, और मैंने ना सारा काम कर दिया। और सच बताऊँ आज कपड़े इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। कुछ कपड़े तो ना नए थे, जो नए संडे के दिन ना मतलब ये लेके आए हैं अपने लिए कपड़े 4-5 जोड़ी। तो वो ना मतलब एक बार पानी से निकाल देती हूँ, तो बहुत सारे कपड़े थे वो मैंने धो दिए हैं। और जो मैं सामान लेके आई थी मतलब संडे के दिन ही, यही अपना चुटर पुटर से ही वही बताती हूँ। जैसे ये फेशियल किट है, और साथ में ब्लीच है, ब्लीच की क्रीम है, और ये वाली है देखो, गोल्ड की ही लेके आई हूँ अब की बार, वीएलसीसी की। और वीएलसीसी सबसे बेस्ट होता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वीएलसीसी की, हमेशा वीएलसीसी ही करती हूँ मैं से ही फेशियल। और ये एक नेल पेंट लेके आई थी, वैसे जो मेरी साड़ी का कलर है उससे मैच नहीं करती, वो मेरे पास है, तो मैं दूसरा कलर लेके आई, बहुत सुंदर कलर है ये भी। और ये है मेरी लिपस्टिक, और मेरे पास ना मैं पिछले 2-3 साल से मियोन की ही जो लिपस्टिक होती है वो यूज़ कर रही हूँ। ये वाला शेड वैसे जो
था भी मेरे पास पहले भी, लेकिन ख़त्म होने के उसमें आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब आ ही रही हूँ यहाँ पे ना जो होलसेल की दुकान है, मैं वहीं से लेके आई हूँ। तो वहाँ पे गई हुई थी तो मैंने सोचा चलिए ले ही लेती हूँ एक। और मियोन की सच्ची पेस्ट होती है। तो बस मैं यहाँ पे ना पहले ब्लीच को कर लिया है मिक्स, और अपना बस अब पहले करूँगी ब्लीच और फिर उसके बाद फेशियल करूँगी। तो आज का जो दिन है ना, पता है क्या, मैं साथ के साथ इस वीडियो की यहाँ पे एडिटिंग भी करती जा रही हूँ। जैसे अभी मैंने ब्लीच किया, तो ब्लीच करने के बाद अभी मुझे 10 मिनट बैठना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी अपनी एडिटिंग भी करती जा रही हूँ, ताकि ये वीडियो शाम तक तो कम से कम आपके पास पहुँच ही जाए, और अपने काम भी। और बीच में इसको ये हो गई थी तो मैंने इनको निकाल दिया है। 5 से 7 मिनट ही मैंने इनको पकाया है इसमें पानी में उबल मतलब पायल को। तो ये देखिए कुल बस इतनी सी ही साफ़ हो पाई है। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा काली हो रही थी तो साफ़ तो हो गई है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे नई लगने लगती है ना, वो चीज़ नहीं हुई है। तो बस उनको निकाल के रख दिया है, थोड़ी सी एडिटिंग करी थोड़ी थोड़ी सी, और अब मैंने यहाँ से अपना ब्लीच को हटा दिया अपने फेस से, और अब बैठूँगी बस मतलब बैठ गई हूँ फेशियल करने के लिए। तो अब की बार जो ये फेशियल है ना, मैं गोल्ड का लेके आई हूँ। वैसे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पपाया वगैरह का, वो ही ज़्यादा लाया करती थी, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि चलिए गोल्ड लेके चलती हूँ। वैसे तो सारे सेम ही होते हैं, तो ये ना 2 बार में हो जाता है, मतलब मैं 2 बार करती हूँ, एक जो किट लेके आती हूँ ये। तो इसमें ना 6 स्टेप थे, तो बस बारी बारी से मैंने सारे कर दिए। देखो इतना बड़ा कोई कहना रॉकेट साइंस तो ये है नहीं कि नहीं हो पाता अपने आप से। और आजकल ना पार्लरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। दूसरा भाई देखो, इस टाइम ना पार्लर वालियों का ना भरोसा नहीं है। देखो अगर कोई पार्लर वाली मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि पता नहीं क्या लगा दे। क्योंकि होता है, देखो मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे फेस पे वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब तिल तिल से हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ना घर पे ही अपना जितना मुझसे हो सके तो वो मैं कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फेशियल कर लिया था, और लास्ट में ये जो पैक लगा, ये मास्क लगाया ना, पैक लगाया है सॉरी तो ये भी बहुत ही मतलब आँखों में ना ईचिंग कर रहा था, तो मैंने उसको लगा दिया था। उसको लगा के अभी छोड़ा हुआ है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि हाथों की मेहंदी तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ही लगाऊंगी, शाम तक ही सारा काम करके। लेकिन तब तक मैं पैरों पे लगा लेती हूँ, जब तक बच्चों के स्कूल से को लाने का टाइम होए। तो यहाँ पे मैंने ना दोनों पैरों पे लगा ली है। देखिए थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगाई है, लगाती ज़रूर हूँ, ज़्यादा नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भरती, पर छोटे छोटे सी ऐसी बेले सी बना लेती हूँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।